जय हिंद। देखिए आज की इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 12 का जो है मैथमेटिक्स का जो है 100 मार्क कहाँ से आता है क्वेश्चन, किस चैप्टर से कितना नंबर आते हैं। इस वीडियो में हम क्लास 12 के सिलेबस के बारे में समझेंगे। तो इस वीडियो का आप शुरू से अंत तक देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन रहेगा और कहाँ किस चैप्टर को थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है, किसको थोड़ा कम रिवाइजिंग करना है। हालांकि 100 में 100 मार्क लाने के लिए जो है टोटलिंग चैप्टर पढ़ने भरे से रहेंगे तो उसमें दिक्कत हो जाएगा, आपको पूरा तैयार नहीं हो पाएगा। तो क्लास 12 में जो है मैथ का सीरीज दो ठो रहता है। पहला पार्ट 1 होता है क्लास 12 का, दूसरा पार्ट 2 होता है। तो उतना समझने में आपको बहुत समय लग जाएगा, इसलिए हम पढ़ेंगे सारे चैप्टरों को। कुछ चैप्टर में जो है थोड़ा कम मेहनत करके बढ़िया परफॉर्मेंस करेंगे। इसलिए हम इस वीडियो में आपको समझाएंगे क्लास 12 में मैथ में किस चैप्टर को थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसमें कि किस चैप्टर से कितना नंबर आता है, केवल 100 मार्क के लिए, क्योंकि क्लास 12 में मैथमेटिक्स का जो एग्जाम होता है वो टोटल 100 मार्क का होता है। तो 100 मार्क के लिए हम बताएंगे आपको इस वीडियो में कैसे लाएंगे। सबसे पहला चैप्टर को जो बात करेंगे मैथमेटिक्स का, उसमें आता है पहला चैप्टर संबंध और फलन। ये फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12 मैथ का, संबंध और फलन। इसको इंग्लिश में रिलेशन और फंक्शन बोलते हैं। इस चैप्टर से यदि बात करेंगे, और दूसरा चैप्टर रहता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इन दोनों चैप्टर का बात करेंगे तो दोनों चैप्टर से आपको 10 नंबर का रहेगा क्लास 12 में। इतना आपको नॉर्मल क्वेश्चन 10 मार्क का रहेगा ही रहेगा। तो इससे आगे चैप्टर जो बात करेंगे थर्ड नंबर का चैप्टर, वो आता है आव्यूह। इसको इंग्लिश में मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स चैप्टर का जो बात करेंगे इस चैप्टर से और सारणिक चैप्टर से, हालांकि डिटर्मिनेंट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स इन दोनों चैप्टर को मिक्स में अगर बात करेंगे तो 14 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो 14 मार्क का क्वेश्चन का टाइप रहेगा, आपको नॉर्मल इसका क्वेश्चन रहता है। आपको नॉर्मल क्वेश्चन जैसे इस टाइप से रहेगा, डिटर्मिनेंट में रहेगा जैसे 1 0 0 1 करके रहेगा। तो इसको आपको कोना कोनी गुना करके निकालना रहता है। ये चैप्टर में हम समझेंगे। ये चिन्ह का बात करेंगे तो ये तो डिटर्मिनेंट का चिन्ह रहेगा। मैट्रिक्स में बात करेंगे सेम ऐसा ही चिन्ह रहेगा, क्वेश्चन भी ऐसा ही रहेगा मैट्रिक्स में। वहां पे आपको केवल इस टाइप से पाइप कर दिया जाएगा। जैसे फिजिक्स में क्लास 11th में पढ़े होंगे, फिजिक्स में बीमा निकालने के लिए आपको बीमा जैसे किसी का, जैसे मान लीजिए बल का बीमा होता है ML3/2 होता है, तो इस टाइप से आपको बीमा लिखने के लिए आपको बॉक्स में पाइप करना होता है। उसी तरह से इसको भी बॉक्स में पाइप करना रहता है। तो इस टाइप से आपको मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट इन दोनों चैप्टर का बात करेंगे तो 14 मार्क का एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। अब बात करेंगे आगे चैप्टर जो होता है, जो यहाँ 5 नंबर होगा, 5 नंबर, इसके बाद 6 नंबर होगा, यहाँ 7 और 8। तो 5 नंबर का चैप्टर का बात करेंगे, यहाँ पे अवकलन और समाकलन चैप्टर रहेगा। इसको इंग्लिश में बात करेंगे, इसको शॉर्टकट में DC बोलते हैं, इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। इन दोनों चैप्टर से बात करेंगे तो 42 मार्क का रहता है इन दोनों चैप्टर से। अगर क्लास 12 का बात करेंगे, चैप्टर में जो है रीड बोलेंगे, क्लास 12 मैथ का रीड किस चैप्टर को बोला जाता है, वो यही चैप्टर होता है जो क्लास 12 में DC और इंटीग्रेशन। यदि इन दोनों चैप्टर को पढ़ लेंगे आपको 42 नंबर आ जाएगा, मतलब 5 से भी ज्यादा नंबर आ जाएगा। तो आपको इन चैप्टर को क्लास 12 का मैथमेटिक्स का रीड कहा जाता है इन चैप्टर में। तो इस चैप्टर में DC और इंटीग्रेशन में 42 नंबर का आता है इस चैप्टर से। तो आपको इस चैप्टर को भी अच्छा से पढ़ना होता है। उसके बाद बात करेंगे 6 नंबर, यहाँ पे जो चैप्टर आता है वह होता है सदिश। इसको इंग्लिश में वेक्टर बोलते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन जो रहता है, हालांकि 3D भी शॉर्टकट में बोलते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको यदि 11th में यदि फिजिक्स पढ़े होंगे, वेक्टर I वेक्टर B ऐसे करके वेक्टर A करके, उस चैप्टर से थोड़ा मिलता जुलता रहेगा। हालांकि ये 3D चैप्टर है। 3D से बात करेंगे तो 16 नंबर का इस चैप्टर से मार्क रहता है। अब बात करेंगे रैखिक प्रोग्रामिंग का। तो रैखिक प्रोग्रामिंग, इसको शॉर्टकट में जो है बोलते हैं LPP। यह ग्राफ टाइप से होते हैं, जिस तरह से आप 10th में पढ़े होंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण, उसी तरह से ये भी चैप्टर होता है। यह ग्राफ में रहता है, इसमें 2 ठो समीकरण दिया रहता है, उसमें मान भर के आपको ग्राफ टाइप से बनाना होता है। इस चैप्टर से बात करेंगे, अप्रोक्स में 8 नंबर रहता है। हालांकि हर बार 8 नंबर नहीं पूछा जाता है, कभी कभी कम करके, और 3D में इसका मार्क ऐड हो जाता है। जैसे ये 16 है तो इसको 18 कर देगा, इसके 6 नंबर क्वेश्चन मात्र पूछेगा। इस टाइप से रहता है। तो रैखिक प्रोग्रामिंग यानी LPP चैप्टर से जो है आपको 8 मार्क का एग्जाम में रहता है क्वेश्चन। अगला चैप्टर जो होता है वो है 8 नंबर का प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। इस चैप्टर का बात करेंगे प्रोबेबिलिटी से, तो प्रोबेबिलिटी से आपसे चैप्टर में जो रहेगा वह 10 नंबर का रहता है।
इसमें आपको एनसीआर पीसीआर ऐसे करके निकालना रहता है, ए यूनियन बी, जैसे 11th में पढ़े होंगे मैथ में सेट थ्योरी, तो सेट थ्योरी में आपको थोड़ा उससे मिलता जुलता क्लास 12 का प्रोबेबिलिटी रहता है, तो इससे 10 नंबर आता है। बात करेंगे टोटल इसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, इस चैप्टर से टोटल इतना चैप्टर से जो है आपको 100 मार्क का एग्जाम होता है। हालांकि मैथमेटिक्स भी 100 नंबर का होता है, तो 100 मार्क यहाँ पे जो है कंप्लीट इतने चैप्टर से रहता है। लेकिन अभी के समय में बात करेंगे, ये तो आपको बुक के अनुसार हम बता दिए, अब हम आपको अपने तरफ से बता देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आरपीआरसी लिख दिया है। एग्जाम जो अभी के समय में होता है वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होता है, ये तो पुराना पैटर्न हो गया, इतना रहेगा। लेकिन अभी जो सिलेबस आया है वो इस टाइप से रहता है। आपको एग्जाम होता है 200 नंबर का, आपको मार्क एक जो होगा वो 100 नंबर होगा, लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। उस अनुसार से हम यहाँ पे बनाए हैं कि किस चैप्टर से कितना नंबर आता है, किस चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना होता है। इसके बाद जो है हम आपको आगे भी बताएंगे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप कितना क्वेश्चन आता है, कैसे कैसे मेहनत करना है, इसमें सारे चीज हम आपको बताएंगे। 100 मार्क के लिए कि क्या क्या चीज से कितना नंबर आएगा, आपको क्या क्या चीज तैयारी करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम 200 नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले 200 नंबर जो क्वेश्चन आता है उसके बारे में बात करते हैं। यदि आपको 100 मार्क में 100 मार्क लाना है तो आपको इस टाइप से तैयारी करना होगा चैप्टर को। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला चैप्टर जो हम दिए हैं वह चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इस चैप्टर को इंग्लिश में शॉर्टकट में इसको बोलते थे इनवर्स फंक्शन ट्राइगोनोमेट्री, मतलब त्रिकोणमितीय जो है फलन में जो है ना प्रतिलोम इनवर्स चैप्टर टाइप से पढ़ना होता है। इस चैप्टर का यदि बात करेंगे प्रतिलोम चैप्टर से, इनवर्स चैप्टर से, तो इससे आपको 15 से 20 मार्क का एग्जाम में रहता है क्वेश्चन। 15 से 20 मार्क क्यों? क्योंकि देखो इस साइड हम बात करेंगे तो 2 चैप्टर में 200 नंबर है, क्योंकि 100 मार्क का एग्जाम होता था पहले। अभी के समय में जो एग्जाम होता है वो 200 नंबर का होता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेगा। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए 15 से 20 नंबर यहाँ पे दिया है। आगे बात करेंगे, यह पहला चैप्टर हो गया। दूसरा चैप्टर हो गया आपको आबीयू, यानी मैट्रिक्स अकेले चैप्टर पढ़ेंगे तो मैट्रिक्स में 10 से 15 नंबर आपको आएगा। तो दूसरा चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर, ये दोनों नॉर्मल तैयारी करके जो है ना अच्छा से इसका सारा सवाल क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तीसरा चैप्टर जो आता है वह सारणिक होता है, डिटर्मिनेंट। इन चैप्टर से जो है आपको 15 से 18 मार्क को एग्जाम में रहता है। इससे क्या रहता है, इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। 5 नंबर वाला क्वेश्चन जो होता है इससे आ जाता है 5 नंबर में, तो इसलिए इस चैप्टर से 15 से 18 नंबर रहता है। हालांकि लॉन्ग क्वेश्चन इससे भी रहता है, इन दोनों चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आपको रहेगा। बात करेंगे अगला जो चैप्टर होता है अवकलन, यह केवल अकेले चैप्टर का हम बात करते हैं। यहाँ जो बताए थे आपको हम दोनों में बताए थे, समाकलन और अवकलन, ये दोनों चैप्टर से हम बताए। लेकिन यहाँ जो हम आपको बता रहे हैं यह केवल अवकलन बता रहे हैं। अवकलन को जब चैप्टर में जाएंगे तो आपको पढ़ना होगा अवकलन को dy/dx। सवाल किस टाइप से रहेगा, जैसे यहाँ पे dy/dx, यहाँ पर आपको sin x करके दे देगा, तो sin x का dy/dx जो होता है cos x होगा। तो ये चीज, ये सब फार्मूला होता है, इस चैप्टर में आपको फार्मूला हम बता देंगे। तो इसको, इन सवालों को d/dx पढ़ा जाता है या dy/dx भी पढ़ सकते हैं इसको, या dc, शॉर्टकट में क्या बोलेंगे इसको, dc बोलेंगे। शॉर्टकट में इन चैप्टर को dc या dy/dx या d/dx, ये चैप्टर, हालांकि इसको अवकलन चैप्टर का नाम है। इसके बाद यहाँ पे जो है 30 से 35 नंबर जो है आपको इन dc चैप्टर से रहेगा। अगला चैप्टर जो आता है यह आता है समाकलन। समाकलन को इंग्लिश में इंटीग्रेशन बोलते हैं। इंटीग्रेशन चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा इंटीग्रेशन dx या इंटीग्रेशन। इन चैप्टर को इंटीग्रेशन सिंपल में लोग सारे स्टूडेंट बोलते हैं। आप जब चैप्टर पढ़ने लगेंगे इसको तो अपने समझ में आप खुद बोलने लगेंगे इंटीग्रेशन चैप्टर है, इसको डीसी बोलने लगेंगे। हालांकि चैप्टर में dy/dx बोलते हैं। तो इन चैप्टर से तो 30 से 35 नंबर आता है, और इंटीग्रेशन से बात करेंगे तो इससे 40 से 45 नंबर का क्वेश्चन रहता है इंटीग्रेशन से। इसमें इंटीग्रेशन और डीसी अलग अलग कर दिया, इसमें एक ही था। यदि हम शॉर्टकट में बात करेंगे इस चैप्टर में तो इन दोनों चैप्टर को मिला के बात करते हैं तो 40-30 नॉर्मल में 70 नंबर से प्लस क्वेश्चन रहता है, 70। और इन चैप्टर को बोलते हैं कैलकुलस। दोनों मिला देते हैं तो बोलेंगे कैलकुलस।
इन कैलकुलस चैप्टर से जो है 70 नंबर का रहता है। इसलिए बोला जाता है क्लास 12 में यदि कैलकुलस पढ़ लिए ना तो फर्स्ट डिवीजन मार्क आ जाएगा, केवल कैलकुलस पढ़ने से, क्योंकि 60 नंबर पे फर्स्ट डिवीजन लाना है, आपको 70 प्लस नंबर इन चैप्टर से आ जाएगा। तो फर्स्ट डिवीजन से ज्यादा केवल एक चैप्टर पढ़ के आ जाएगा। इन दोनों को हम यहाँ पे अलग किए हैं, लेकिन उसमें बताए थे एक ही में होता है ये चैप्टर। तो ये रहता है 70 अप्रोक्सीमेट प्लस मार्क रहेगा। उसके बाद आता है रैखिक प्रोग्रामिंग LPP। इन चैप्टर से बात करेंगे तो 5 से 7 नंबर अभी भी क्वेश्चन आता है। हालांकि पहले भी उतना ही आता था, अभी भी इतना ही आता, अभी भी ज्यादा नहीं आता। इससे 5 नंबर का क्वेश्चन 100% जो है ना 110% का बात करते हैं। 5 मार्क इन चैप्टर से हर बार एग्जाम में है 5 नंबर का। जिस तरह से यदि क्लास 10 का एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा 5 नंबर का ग्राफ हर साल आता है, उसी तरह से हर साल ये भी हर साल 5 नंबर का क्वेश्चन LPP चैप्टर से आते ही रहता है। यहाँ पे 7 नंबर का चैप्टर जो है वो है सदिश। चैप्टर का नाम है सदिश 7 नंबर। और 8 नंबर का चैप्टर है संबंध और फलन। 9 नंबर का जो चैप्टर है वो प्रायिकता चैप्टर का नाम। इन तीनों चैप्टर को हम यहाँ पे मिक्स कर दिया। हालांकि यहाँ पे बात करेंगे तो ये तीनों चैप्टर अलग अलग है, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे तो हम तीनों को मिक्स कर दिया। तीनों चैप्टर से बात करेंगे तो 50 से 55 नंबर का रहता है। इन 50 से 55 नंबर में सबसे ज्यादा बात करेंगे तो यह सदिश चैप्टर से होता है। इन चैप्टर को हम उसमें भी बताए थे 3D बोलते हैं, 3 डायमेंशन, समझ गया। 3 बीमीय, 3 मतलब 3 हो गया, 3 हो गया, और डायमेंशन मतलब बीमीय होता है या बीमा होता है। तो 3 डायमेंशन 3D चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन लेगा ये 50 से 55 नंबर के। उसके बाद कुछ क्वेश्चन रिलेशन फंक्शन से आता है और जो है प्रायिकता से आता है। इन तीनों चैप्टर को मिक्स करके 50 से 55 नंबर का आता है। तो यह चैप्टर थोड़ा हार्ड भी होता है। क्लास 12 में बात करेंगे थोड़ा हार्ड चैप्टर होता है, इसमें आपको थोड़ा ज्यादा ही पढ़ना होता है इस चैप्टर को। तो इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि रिलेशन फंक्शन ऐसा चैप्टर है इससे क्वेश्चन आता ही है, हर बार आएगा आपको। शुरुआत चैप्टर यही है, इसको पढ़ लेंगे तो धीरे धीरे रिवाइज नहीं करेंगे तो उसमें क्या होगा, आपको दिक्कत में मतलब भूलने लगेंगे। तो इससे अच्छा है इस चैप्टर से आएगा, यह पहला चैप्टर है, इसको लास्ट में पढ़ लेंगे। अब पढ़ने के लिए तो आप सब शुरुआती से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से कोनो चैप्टर। लेकिन देखो जिस तरह से इनवर्स पढ़ोगे उसके बाद आव्यूह इनवर्स से डायरेक्ट अलग मिलेगा आपको पढ़ने में। आव्यूह चैप्टर पढ़ेंगे सेम इसी पे आधारित आपको जो है ना सारणिक चैप्टर आता है। सारणिक जैसे ही हो जाएगा तो आपको DC और इंटीग्रेशन ये दोनों चैप्टर ऐसा होता है, ये एक दूसरे का लिंक रहता है, मतलब अपोजिट होता है, उल्टा होता है। इसमें पढ़ेंगे DC में तो इसमें कुछ अलग फार्मूला होगा, जैसे d sin x बटा dx बराबर फार्मूला हो जाएगा cos x, तो इसमें माइनस में होगा उसमें प्लस में होगा, केवल उल्टा होते रहता है, साइन का cos cos का साइन, बस और कोई दिक्कत नहीं रहता है। इस चेंजिंग चैप्टर रहता है इन दोनों। रैखिक प्रोग्राम तो आपको बता दिए कि ग्राफ से रिलेटेड चैप्टर रहेगा इन दोनों। तो इस चैप्टर में हम आपको बता दिए हैं, यहाँ पे ये भी ये सारा ये दोनों चीज आपको हम बता दिया। चैप्टर ऐसे ऐसे पढ़ना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन 200 नंबर रहेगा तो आपको कुछ इस टाइप से आएगा। बात करेंगे इधर आपको केवल नॉर्मल जोड़ेंगे तो कुछ यहाँ पे जो है जैसे मान लो 50 40 90 95 95 30 125 हो गया, 125 और 15 हो जाएगा 140 और 10 150 150 और इधर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा 165 और 165 और बाकी इधर से भरपाई कर दो 35 नंबर। तो इतना नंबर के अप्रोक्स में 200 लगभग में क्वेश्चन आएगा। इस सब में से थोड़ा थोड़ा कभी जैसे 15 नंबर इससे क्वेश्चन है, कभी थोड़ा कम भी आ जाता है, किसी बार 10 नंबर आ जाएगा, इधर से बढ़ जाएगा, कभी इधर से कम हो जाएगा। ये सब मैनेज होते रहता है चैप्टर में। आपको 100 नंबर पे केवल फोकस करना है। अब हम आपको बताते कि क्वेश्चन किस टाइप से आता है। तो सबसे पहला हम देखेंगे क्वेश्चन एग्जाम में जो आपको 3 टाइप को आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा और लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आएगा। इन तीनों टाइप का जो है आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। इन तीनों टाइप के क्वेश्चन में जो है आपको सबसे पहले हम समझाते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आपको बनाना कितना रहेगा, तो 85 क्वेश्चन बनाना है, मतलब 100 क्वेश्चन दिया रहेगा ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन का जो है ना आंसर देना है, जवाब देना है। आपको बनाना है 50 क्वेश्चन, ठीक, जिसमें आप 50 क्वेश्चन बनाएंगे तो 50 मार्क का आएगा। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होगा। दूसरा में बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आता है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन।
सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का बात करेंगे तो यह क्वेश्चन आता है 30, जो क्वेश्चन की संख्या आता है वो आपको बनाना होता है उसमें से 15, क्योंकि 50% एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहता है तो 50% ही बनाना है। तो 30 क्वेश्चन का 50% 50 आ जाएगा, तो 50 क्वेश्चन आपको बनाना है जो कि 30 नंबर का होगा। देखो ये जो क्वेश्चन 100 नंबर का होगा ये केवल 1 नंबर का रहेगा, ये आपको 2 नंबर का रहेगा। यहाँ पे जो 15 वाला क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते, यह 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, यह 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो आपको 15 दूना 30 नंबर आ जाएगा, 15 ठो बनाना है। ये क्वेश्चन जो 8 को रहेगा यह आपको 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, तो आपको 8 क्वेश्चन है, 4 ही क्वेश्चन बनाना होता है। तो 4 क्वेश्चन बनाएंगे तो यह 5 नंबर का रहेगा, तो 5 चौका कितना हो जाएगा 20 नंबर, ये हो गया। तो बात करेंगे तो देखो 69 क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। आपको 69 क्वेश्चन से 100 मार्क आएगा। एग्जाम में आपको क्वेश्चन 138 रहेगा। तो क्वेश्चन का टाइप यही तीन रहेगा। आपको इन तीनों टाइप में केवल समझ के, हम आपको जो है इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपको नॉर्मली क्लास करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये चैप्टर सब। अब बात करेंगे इधर यहाँ पे ये 100 नंबर का जो एग्जाम होता है इसका तैयारी हम कैसे करेंगे इसके बारे में समझेंगे यहाँ पे। तो यहाँ समझते हैं 100 नंबर का जो तैयारी करेंगे वह 100 नंबर किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है, यहाँ क्वेश्चन का टाइप समझेंगे। आसान, नॉर्मल, हार्ड, किस किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा इसके बारे में। जैसे मान लो 100 नंबर का जो है हमको लाना है, इसमें जो क्वेश्चन सेट किया जाता है बोर्ड एग्जाम में, वह क्वेश्चन में 10 से 15 क्लास 12 के मैथ में फार्मूला केवल रहता है। यहाँ पे हम आपको लिख दिया है 10 से 15 नंबर फार्मूला केवल रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे जो 20 से 25 मार्क का क्वेश्चन आता है वह नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको नॉर्मली होता रहेगा। जैसे मान लो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स दे देगा, एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे साइन एक्स दे देगा प्लस इनवर्स में प्लस कॉस इनवर्स एक्स दे देगा। तो इन सवालों को बनाना है तो नॉर्मल बनाने के लिए आपको π/2 आंसर निकालना होता है। तो इन सवालों से में ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, नॉर्मल आपको बनेगा। जैसे साइन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स लिख देंगे, अब प्लस यहाँ पे कॉस इनवर्स का फार्मूला होता है यहाँ पे π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स जो है क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये दोनों घटेगा तो मान लो कट गया तो बच गया इसमें से कितना π/2, तो आंसर आपको हो जाएगा। तो ये नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन से हमें ज्यादा पढ़ना नहीं होता है। तो नॉर्मल क्वेश्चन जो आपको जो एग्जाम में आएगा वो आपको 20 से 25 मार्क का आएगा क्वेश्चन नॉर्मल। ये आपको क्लास कीजिएगा रेगुलर तो लगभग आ जाएगा ये। तो ये क्वेश्चन सब आसान होता है 20 से 25 नंबर। अब बात करेंगे जो तीसरा टाइप का क्वेश्चन आता है वह 40 से 45 नंबर आपको बन जाएगा। इस क्वेश्चन बनाने के लिए आपको जो है सबसे पहला रेगुलर क्लास करना है। दूसरा आपको फार्मूला तैयार होना चाहिए। फार्मूला तैयार होना अत्यंत जरूरी है इन चैप्टरों में बात करेंगे, क्योंकि इसका जो 40 से 45 नंबर क्वेश्चन होता है वह फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। यहाँ पे हम लिख दिया फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन रहता है। तो 40 से 45 नंबर लाने के लिए रेगुलर क्लास करेंगे, साथ में फार्मूला भी तैयार रखेंगे। यह फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। क्लास डेली आते हैं तो आपको इसका लगभग बनाते बनाते एक्सपीरियंस हो जाएगा किस टाइप से यह सवाल बनाया जाता है। यह तीसरा टाइप हो गया। अब बात करेंगे इससे क्वेश्चन 40 से 45 आ गया। अब एक टाइप और आता है जिसमें 2 टाइप को हम सीरीज में बांट दिया है। ये टाइप, 2 टाइप, ये 3 टाइप हो गया। अब जो एक हार्ड टाइप का क्वेश्चन आता है, हार्ड टाइप क्वेश्चन को हम 2 टाइप बना दिए, जिसमें आप हार्ड से हार्ड मेहनत करेंगे, 100% मेहनत करेंगे तो आपको 20 नंबर आ जाएगा। आप उसी हार्ड क्वेश्चन में जो है आप 60% मेहनत करेंगे, समझ गए? तब उतना मेहनत करके जो है ना आप 25 मार्क बना सकते हैं। इधर हार्ड मेहनत करेंगे तो 20 मार्क आ जाएगा, इधर 60% मेहनत करेंगे तो आपको 25 नंबर आ जाएगा। तो हम इनको चैप्टर में समझाएंगे किस टाइप से इसको आप नॉर्मल तैयारी करके क्या क्या चीज को छोड़ देंगे। जैसे बहुत सारा क्वेश्चन सबको छोड़ना होता है तो वो हम इसमें पढ़ा देंगे, इसमें हम उसको छोड़ देंगे। 60% मेहनत करा के इसमें आपको हम जो है ना 30 मार्क तैयारी करवा देंगे। या 30 नंबर में आपको यदि 20 नंबर भी आ जाएगा ना, 25 नहीं 20, उसके बावजूद भी आपका 100 में 100 आ जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो फार्मूला जो एग्जाम में पूछ देते हैं, डायरेक्ट उठा के फार्मूला रख देगा।
और नहीं तो एक दो तो फार्मूला पे जैसे देखो साइन एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पूछ देगा क्या होता है, पाई/2 आता है। तो पाई/2 और इस टाइप से 10 ठो फार्मूला एग्जाम में रहता है। 20 नंबर का नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, 40 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा ये आपको थोड़ा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। इन तीनों को मिला के बात करेंगे तो 14, 23, 43 को जोड़ेंगे तो ये 80 नंबर आ जाएगा। तो 80 नंबर के लिए जो है इन तीनों टाइप के क्वेश्चन को पहले पढ़ लेना है। बाकी 20 नंबर अब लाना है हमको 100 में 100, तो आप इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, या तो इसको पकड़ के सॉल्व कर लीजिए या इस टाइप का क्वेश्चन को पकड़ के सॉल्व कर लेना है। इन दोनों में से कोई एक टाइप को सॉल्व कर लेंगे तो आपको 100 में 100 नंबर, मैथ में बात करेंगे तो 100 में 100 आ जाएगा। अब देखो 100 में 100 बनाइएगा तो इसमें थोड़ा थोड़ा तो दिक्कत रहेगा, यदि कई फार्मूला लिखना छूट जाएगा तो ये सब हम एग्जाम में बताएंगे। एग्जाम की जब टाइम आता है तो हम बताते रहते हैं किस टाइप से आपको एग्जाम में क्वेश्चन लिखना है। फार्मूला भी आगे दर्शाना होता है, लिखने का भी तरीका कहीं कहीं पे जैसे स्टार्ट करना है तो प्रश्न से ये सब लिखना छूट जाएगा, उसके बावजूद भी आपको मार्क काट लिया जाता है। तो आप 100 में 100 यदि इस टाइप से तैयारी करते हैं तो आपको अच्छा से आ जाएगा। और क्लास 12 में 100 में 100 आ जाएगा, 10th में भी आ जाता है, 12th में भी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं रहता है। तो आई होप, मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे क्लास 12 का मैथ का जो है सिलेबस किस टाइप से रहता है, कितना नंबर क्वेश्चन आता है, कहाँ कहाँ से रहता है, ये सारे चीज आपको नॉर्मली फोकस जो करना है एग्जाम के लिए। सबसे पहले इन तीनों चैप्टर को सबसे पहले पढ़ना है, इनवर्स चैप्टर को, मैट्रिक्स को, डिटर्मिनेंट को। इन तीनों को यदि आप करते हैं तो आप नॉर्मली देखिए कितना नंबर हो जाता है, 15, 15, 30 और 10, 40। यहाँ पे 40 नंबर इन 3 चैप्टर से आपको तैयारी हो जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ डीसी और इंटीग्रेशन का। 70 नंबर का रहता है। 70 में आप हार्ड क्वेश्चन 5 नंबर का छोड़ दीजिए, नॉर्मली क्वेश्चन बात करेंगे तो यहाँ पे आपको अप्रोक्स में 40 नंबर मान लो 70 में, या 50 नंबर मान लो बना लेंगे 70 में से। तो 50 जब बन जाएगा तो 50, 40, 90 हो गया। अब 10 नंबर लाना है तो देखिए यहाँ से प्रायिकता से भी फार्मूला रहेगा, आपको वेक्टर चैप्टर से भी बहुत सारा फार्मूला रहेगा। तो इन दोनों से फार्मूला जो है वेक्टर से, इन दोनों से बात करेंगे। 10 नंबर अप्रोक्स में फार्मूला सब तैयार रहेगा, इन चैप्टर पढ़े रहेंगे तो आ जाएगा नॉर्मल। यदि नहीं आ पाए तो आप एलपीपी पढ़ लीजिएगा। ये ग्राफ तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा, 10th में भी देखे होंगे, अच्छा से ग्राफ बनाना आता होगा। तो ग्राफ 5 नंबर का बना देंगे तो 5 नंबर ये आ जाएगा, तो 95 नंबर हो गया। इधर फार्मूला से भरपाई कर देंगे। तो हम इन तीनों चैप्टर को बात करेंगे, वेक्टर यानी सदिश, संबंध और फलन और प्रायिकता। इनको हम भरपाई चैप्टर बोलते हैं। इन चैप्टर से हम जो है ना भरपाई केवल करेंगे 100 में 100 लाने के लिए मैथ में। तो 100 मार्क लाने के लिए इससे भरपाई कर देंगे, क्या दिक्कत है। तो आई होप, मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। तो करते हैं यहीं से वीडियो का समाप्त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।